जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी रूहानी एंड देसी इलाज में जी आज लेके आए हैं जी सुलेमानी अक्सीर। सुलेमानी अक्सीर जी, सुलेमानी अक्सीर किसको कहते हैं जी? हम तो उसको कहते हैं जी जो एक चीज़ जो है 20 बीमारियों पे काम करे, और जिससे 20 मरीज़ आपके पास आएँ तो 20 के 20 ही ठीक हों, और कम से कम 18-19 तो पक्के ठीक होने चाहिए। एक दो का तो शायद आपके नसीब में नहीं है, हमारे हाथ में नहीं है उसकी शिफा, या उसका ही कोई नसीब है उसके, उसको अभी रब की तरफ से नहीं उसको कि उसकी अभी बीमारी का टाइम पूरा हुआ। लेकिन जो अक्सीर है अगर 20 में से 18-19 पे काम करती है तो वो आपकी अक्सीर है जी, बल्कि 20 पे ही काम करती है जी। ऐसा ज़बरदस्त नुस्खा है जी, मैदे और जिगर और मसाने के लिए और दिमाग के लिए जी, सभी पे काम करेगा और एकदम जी 100% काम करेगा। जो पीला यरकान है जी, वो तो ऐसे जैसे आप हाथ पे कोई रुई रखें और फूंक मारें जी उसको तो वो उड़ जाएगी, ऐसे पीला उड़ जाता है जी पीला यरकान। ये एक ऐसी अक्सीर है जी, बहुत ज़बरदस्त है। कोई 15 साल से 10 बल्कि 10 से 12 साल के तजर्बे में है जी। तो जिस भी मरीज़ को दिया है जी वो इसके कोई आगे से कंप्लेन नहीं है जी। ऐसी लाजवाब चीज़ है जी। तो ये जो औरतों को लकोरिया हो जाता है जी गर्मी की वजह से, उनके लिए, या उनको बच्चे पैदा करने में जो दिक्कत है, जो रहम में मसले मसाइल हैं, उन सभी के लिए ये जी अक्सीर है जी। और जो चेहरे पे दाने और निकल आते हैं, जो जिस्म पे फिंसी फोड़े आम निकलते हैं जी जिनके, उनके लिए जी। इनके कितने भी फ़ायदे गिनाऊँ सभी कम है जी, 101 इसका फ़ायदा जी। तो मैदे को तो ऐसे वाश करता है, ऐसे साफ़ करता है कि जिस तरह आप समझे कि बुरश लिया आपने और सर्फ़ से अच्छी तरह कपड़े से धोया जी, अच्छे से अच्छा धोया जी, ये उस तरह मैदे को साफ़ करता था। मसाने को तो बिल्कुल अभी ये क्लियर कर देगा जी। इसमें ऐसी चीज़ें, और बिल्कुल सादा और आम बनने वाला नुस्खा है जी, काफ़ी मशहूर नुस्खा भी है ये। तो लेकिन आपको अपना हर एक का इस्तेमाल का तरीका जी, किस तरह इसको बनाते हैं, कौन सी चीज़ कम करते हैं, कौन सी ज़्यादा करते हैं जी। तो जिगर को बिल्कुल तंदुरुस्त करता है, और 8 से 10-12 दिन के बाद आप मरीज़ का चेहरा देखेंगे जिस पे शाइयाँ ही शाइयाँ होंगी, तो वो ऐसे साफ़ होगा कि जैसे कहाँ गई शाइयाँ, जैसे धूप आने से जो साया उड़ जाता है जी, इस तरह उसके चेहरे से शाइयाँ उड़ जाएंगी। तो इसको जित बल्कि यही कहेंगे जी, सर से बाल से लेके पाँव के नाखून तक इसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं जी। अक्सीर अक्सीर देखें जी, एक पहले मैंने अक्सीर बनाई है, ये अक्सीर नंबर 2 है जी। अक्सीर उसी को कहते हैं कि अगर मालिक नहीं चाहता तो उस आदमी के नसीब में शिफा नहीं है, लेकिन अक्सीर देने से शिफा ही शिफा हो जाती है, उसमें मर्ज़ जड़ से उखड़ जाता है जी। तो ज़्यादा तारीफ़ ना करते हुए जी, ये है ही तारीफ़ के काबिल नुस्खा, तो इसलिए इतनी इसका बताना पड़ रहा है। तो आपको करना क्या है जी, सबसे पहले आपने लेनी है जी सौंफ। सौंफ का अरक लेना जी। तो सौंफ का अरक लें जी आप ले लें जी 750 ग्राम की एक बोतल आ जाती है जी पंसारी से। अगर अपने हाथ का निकल आए तो बिल्कुल ज़बरदस्त है। कई तो इसमें अर्क मकौ में बना लेते हैं, लेकिन जो मेरा अपना तरीक़ाकार है जी वो ही बताएंगे। तो जो सौंफ है जी, सौंफ का अर्क आप ले लें, 1 लीटर तक भी ले सकते हैं जी, लेकिन 1 लीटर से 200 ग्राम कम कर लें तो अच्छा है जी, ज़बरदस्त है। उसके बाद आ जाता है जी ये सालट। ये देखें जी सालट, मैग्नीशिया सल्फेट, मैग्नीशिया सल्फेट, ये इसको जी पंसारी से आपको मिलेगा। तो 1 पाव ये लें जी। तो आगे आगे जी ये रहा जी सब्ज़ कुनैन, कैमरा अच्छे से आपको दिखा दे तो ये रही जी सब्ज़ कुनैन, पंसारी से आपको मिल जाती है बआसानी। तो उसके बाद पाव ये है जी 20 ग्राम ये है, और इसके बाद जी 20 ग्राम ही ये है पतरी फलाद, ये भी 20 ग्राम। उसके बाद जी आ गया कलमी शोरा अच्छे वाला जी, ये कलमें होती हैं इसकी। और अगर आप ख़ुद से उसको मुसफ़ा कर लें, उसको शुद्ध कर लें, कलमी शोरा बाज़ार से ला के
तो कलमी शोरा आपका बिल्कुल एक नंबर हो जाएगा जी। तो एक नंबर ये ले लें जी। ये मैं आपको दिखा देता हूँ जी किस तरह की कलमें, अगर आप आम कोई बंदा सादा घर में बनाना चाहे तो ये देखें जी, ये इस तरह की कलमें बनी होती हैं जी इसकी, कलमी शोरे की। ये जी कलमी शोरा एक नंबर चीज़ जी, लें आप। पंसारी से भी अच्छा मिल जाता है लेकिन वो ढूंढना पड़ता है एक नंबर जी, उसको लेना पड़ता है अच्छे से। सभी चीज़ें आपके पास अच्छी होनी चाहिए जी। उसके बाद आ जाता है जी जौंखार। ये जौंखार तो हमारे पास अपना हाथ का घर का बना हुआ है, जो आप बाज़ार से आपको नमक ही मिलेगा। बाज़ार से आपको जौंखार असली शायद वाली बात है कहीं से मिले तो बहुत कम मिलता है, बहुत ज़्यादा तको दो के बाद मिलता है जी। 20 ग्राम ही ये और 20 ग्राम ही ये जी। आपकी 8 में होगी 5 पूरी। इसको निकाल दें आप सौंफ के अरक को, पाओ ये, और 20 ग्राम ये सब्ज़ क्रैन और 20 ग्राम ये पतरी फलाद, 3 होगी। और चौथे नंबर पे कलमी शोरा और 5वें नंबर पे ये कलमी शोरा, चौथे नंबर पे ये कलमी और 5वें नंबर पे जौंखार। सभी को लाएं जी, पीसें अच्छी तरह खरल करने के बाद जी इसको आप इस बोतल में डालें। सौंफ का जो अरक आपके पास है जी, इसमें डाल लिया जी। तो इसको आप 24 घंटे के लिए रख देंगे। 24 घंटे के बाद आप सुबह इसका जी इस्तेमाल करने का तरीका जी ये है। जिनको इख्तलाम और दांत वगैरह जी सभी प्रॉब्लम है, वो उन लड़कों के लिए भी ज़बरदस्त है जी ये। तो गर्मी के कहीं भी मर्द हैं जो जिनके बच्चों के भी चाहिए हैं उनके लिए भी जी। और इसको इस्तेमाल का तरीका जी क्या है, जो पीने वाला जो कप है ना जिससे हम चाय पीते हैं, वो आप 3 हिस्से उसमें डालें कि पौना कप उसमें डालें आप। पौना कप डालने के बाद आप उसको सुबह खाना क्या खाएं जी, आप बिल्कुल नॉर्मल खाना खाएं बराए नाम। 8 से 10 दिन का कोर्स है जी ये। तो 8-10 दिन आप खाना बिल्कुल ही उतने दिन कम खाएंगे और 10 दिन आपने नहाना नहीं है जी। तो इनको ये जलाब आएंगे, इनको उन्हीं मौसम में लेना चाहिए जिस मौसम में जलाब लिए जाते हैं। दूसरे ज़्यादा गर्मी में और ज़्यादा सर्दी में इससे परहेज़ करें जी। तो ये हो गया जी। तो आप उसको 3 से पौना कप आप उसमें डालें ये दवाई और पी जाएं। ये थोड़ी कड़वी होगी जी, तो इसको आप पी जाएं। तो उसके 15-20 मिनट आधा घंटा बस आप गरम गरम अच्छा दूध पिएं, गरम गरम खालस दूध पिएं आधा किलो तक। जब भी आप आधा किलो दूध पी देंगे 10 मिनट नहीं गुजरने पाएंगे, 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर आपको जलाब शुरू हो जाएंगे, आपकी दौड़ शुरू। तो इसी तरह आप शाम के टाइम ले सकते हैं दूध, चाहे आप दिन में 2 मरतबा पिएँ 3 मरतबा, जितनी आपकी गुंजाइश है, लेकिन दवाई के साथ पीना बिल्कुल ज़रूरी है जी। तो ये पी लिया। पिछले टाइम फिर थोड़ा सा खाना खाएं हल्का सा बराए नाम सा। तो लेकिन जो खाना खाएं, जो रोटी आप खाएं ना, उस पे आप दिन में तकरीबन 35-40 ग्राम तक आप घी उसके साथ इस्तेमाल करें, सुबह शाम दोनों का, मतलब पूरे दिन का आप 35-40 ग्राम उसमें देसी घी जो है ना वो इस्तेमाल करें रोटी के ऊपर अच्छे से लगा के, या सालन के में डालकर। सालन जी आपने किस तरह लेना वो भी आपको बताते हैं जी। सालन आप ज़्यादा कोशिश करें कि शोरबे पिएँ। शोरबे क्या जी, शोरबा चने का शोरबा ले लें, काले चने का है जी, पतला सा वो शोरबे, उससे खाना खा लिया। पतली सी दाल बना ली वो खा लिया। इस तरह के आप शोरबा टाइप इस्तेमाल करें तो शोरबा टाइप आप इस्तेमाल करने से वो आप में ताकत भी रहेगी और दिन में 2 बार आप दूध पिएंगे और अच्छे से घी लगा के रोटी खाएंगे। ये जी हो गया। अगर कोई मरीज़ कमज़ोर है, वो इतना नहीं कर सकता, तो वो एक टाइम ले ले। एक टाइम लेने के बाद जी वो एक टाइम लेता रहे, वो 12-13 दिन कर ले तो ये पिएगा। उसके बाद जी आपके पास मरीज़ दोबारा आए ना, जब ये कोर्स हो आप उसको मुकम्मल करा दें, तो उसको आप कोई भी राख दे दें। राख समझते हैं आपके, जो चूल्हे की राख होती है, बसम कहते हैं उसको जी। जो
मतलब बिल्कुल राख किसी भी तरह की है, किसी भी लकड़ियाँ के चूल्हे में जो आपके राख पड़ी है उसकी आप पुड़ियाँ बना के मरीज़ को दोबारा दे दें। उसको कहें जी 10 दिन बाद दोबारा आए, तो आप उसको कहें जी 1 किलो आपने रोज़ाना दूध पीना है, वही खाली आप वही पुड़ियाँ दे देंगे और 12-13 दिन बाद मरीज़ आएगा आपको, तो आपके मतलब के बाहर से आपको सलूट पेश करेगा जी, कि वो उसकी इतनी तबीयत खुश हो जाएगी। इसका एक और बड़ा फ़ायदा ये है कि जी दिल के ऊपर से चर्बी भी उतारता है और मोटापा भी काफ़ी हद तक ये कम कर देता है, और दिमाग को तो ऐसे फ्रेश करता है जी कि जिस तरह आप बड़ी बड़ी दिमाग के लिए दवाइयाँ मजूने कुश्ता खाते हैं जी, उससे ज़्यादा ये काम करेगा दिमाग के ऊपर, कि दिमाग आपका फ्रेश हो जाएगा। और गैस, बदहज़मी, तेज़ाबियत जो जलन होती है जी, थोड़ा सा खाना खाया जी जलन हो रही है, तो इसके बिल्कुल मामूली सा काम है ये उसके लिए, उसके तो ये 2-3 खुराकों में उड़ा देता है जी। तो जो मैदे जो गैस है ना, तो गैस का समझ लें आप 1.5 साल तक बीमा ही करा लिया है जी। इस तरह का ये हो जाती है इसका, मतलब गैस का तो नामो निशान नहीं रहने देती ये चीज़। तो आप उसके बाद 10-12 दिन जब ये कोर्स कर लें तो 10-12 दिन आप इसमें हल्का हल्का खाना खाएं। जैसे आप नई गाड़ी लाते हैं तो नई गाड़ी की रनिंग करते हैं तो धीरे 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 उसको चलाते हैं जी, उसको ज़्यादा रेस नहीं देनी, ज़्यादा उस पर वज़न नहीं, लोड नहीं डालना। तो ये चीज़ें वो 10-12 दिन आस्ता से उसको चलाएं अपने मैदे को। 10-12 जब 15 दिन बीत जाएं तो फिर उसके बाद आप गारंटी से इसको ऐसे मैदे के साथ सलूक करें कि जिस तरह आप पराई गाड़ी लेके आते हैं तो उसको चलाते हैं जी। आपको कोई टेंशन नहीं होगी, इसकी मैदे की कोई प्रॉब्लम नहीं इंशाल्लाह। 1.5 साल तक अगर आप बेकायदी भी यहाँ करेंगे, जहीं कहीं भी आपको खाना मिले, कैसा भी मिले, जो कुछ भी मिले आप खाएंगे ना, ऊपर नीचे खाएंगे, तो ये गारंटेड 1.5 साल तक आपको कुछ भी नहीं होने देगा। ये आपकी ये चीज़ अगर आप परहेज से चलते रहेंगे तो आपको 2-3 साल आपको किसी चूर्ण खाए की ज़रूरत है। और ये सब चूर्णों की माँ है, मैदे का बाप भी यही दवाई है और सब चूर्णों की माँ यही दवाई है। इसको आप इस्तेमाल करें तो इसका रिज़ल्ट देखेंगे जी, 100% से भी आपको ऊपर मिलेगा। तो आपका मैदा ऐसे हो जाता है जी। तो मैदे के लिए आपको साल भर आप ज़रूर जुलाब लिया करें, जुलाब लेने बहुत अच्छे हैं जी सेहत के लिए। तो इसी के साथ जी इजाज़त चाहेंगे जी, शुक्रिया जी।